Welcome again, guys. Welcome to our last session of digital marketing course. So, Pritam, is this your first lecture? Pritam, am I audible? No, sir. So you have, I think you don't have attended much of the course. Okay. So Busy some other thing. That's why. yes. Office time is the same. That's why I'm not joining some Oh, days. okay. So let's wait for Ajoy and Deepak for some time. So guys, if you have any doubt or you want to discuss anything, you can tell me. We can discuss here. Priyanka, Yes, sure. are you Hello? feeling good right now? How's your Yes, sir. Yes, sir. I'm okay. Actually, yesterday what happened? Guests came to our house, so I was busy with. They are welcome. you missed Yeah. many important lectures this week? Yeah. Actually, I was very ill. No, very critically ill. I had a what tooth arc very severely. So I had to extract my teeth, but doctor has given few days to Okay. do it. Yeah. ठीक है, कोई नहीं, आप वीडियोस वगैरह देख लेना एक बार। हमारे पोर्टल पे अपलोड हो गए हैं वीडियोस और पीपीटीज भी अपलोड हो गए, तो आप बस उनको वीडियो देखिए और फॉलो द स्टेप्स। ओके। Yeah, sir. I review in the morning, sir. That's why I don't. But इतना मतलब चिंता नहीं होती है अगर क्लास नहीं करती हूँ काम। Okay, so guys, anything you want to discuss, we can discuss now. Yes, Manish. So just tell about the project and how to Yes. from beginning. So what is your first project? Tell me. That is like about start a blogger and write a content. Start what is start a blogger? Yes, sir. Write a content. Okay, and no, that's a topic, sir. Okay, so see, so the project is all about the making the blog. Yes. Hello. Yes. Priyanka, you can tell. Yes, sir. सर आज तो कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट टू डू? वो आपको एडमिन से पता चलेगा। लाइक आपका IIBM इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट है वो आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या रहेगा। हाँ सर, लेकिन वो तो कुछ नहीं बता रहे, वो और खुद ही कंफ्यूज है बहुत सारे के सारे। सिर्फ मतलब इंस्टॉलमेंट फोन कर उतना बस उनका काम होता है बोले हैं। जो भी पूछा जाए बोलते हैं कि हाँ थोड़ा हम बात करके किसके मतलब किसके साथ वो बात करें वो तो हम कैसे जाने। ऐसा नहीं होता है, तो आप देखो एक बार बात करिए उनसे और उन्होंने आपको बताया होगा ना कि स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। एक्चुअली LMS के अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन है, जो LMS का जो आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप बस LMS में देखिए, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आप लाइव स्टडी कर सकते हैं। हाँ ओके।
हाँ वो तो करते हैं सर, कोर्स शुरू होने से पहले भी वो करते थे, और बीच बीच में जहाँ पर भी डाउट होती है तो वो वाला वीडियो हम देखते हैं। ओके। सर यही है सर, प्रोजेक्ट इंटरव्यूज के नंबर, लिए प्रोजेक्ट। ओके। इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करना या कुछ ऐसा कुछ भी तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो इंटर्नशिप भी कहाँ पर करना है वो, ये भी अपडेट नहीं हो रहे हैं हम आज तक। वो बोल रहे हैं कि एडमिन से बात करके थोड़ा डिस्कशन करके बोलेंगे, तो वही सर, हाँ तो मतलब अब क्वार्टरली। बताएंगे ना वो कि अभी तो हमारा कोर्स आज खत्म हो जाएगा, तो मे भी हो सकता है एक दो दिन में आपको बता दें कि मतलब वो प्लान किया रहेगा उन्होंने कि कोर्स खत्म होने के बाद फिर आपको डिटेल बताएंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, हम बात करें। हाँ तो एक्चुअली मुझे उस बारे में नॉलेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो आप एक बार आपके जो कंसर्न और अथॉरिटी है आप उनसे बात करिए। मुझे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से एलएमएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, तो वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, इतना मुझे पता है। ठीक है सर। यस। सर इसमें प्रोजेक्ट वन इसमें शो करे क्रिएट योर ओन ब्लॉग, हाँ राइट कंटेंट ऐसा लिखे। देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ओके। आपको ब्लॉगर, गूगल पे जाओ, ब्लॉगर ब्लॉगर टाइप करो, blogger.com। ठीक है, ब्लॉगर में जाने के बाद चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। ओके। आपको स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? ओके, अभी अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा नहीं नहीं, हूँ। अभी नहीं आ रहा। ओके। ठीक, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, ये हमारा ब्लॉगर, गो टू blogger.com। ब्लॉगर, ओके। ओके। सो यहाँ पे जाना है, क्रिएट यूर ब्लॉग पे क्लिक करना है, और आप कोई भी एक अकाउंट से आप इसमें लॉगिन हो जाओ। ओके। देन ही इज आस्किंग फॉर चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग। कोई भी आप ब्लॉग का नाम लिख दो, लाइक प्रैक्टिस, नहीं आप भी बता दो क्या लिखना है ब्लॉग का नाम। सो कोई भी लाइक डिजिटल मार्केटिंग। ओके, बेसिक्स, नहीं, लाइक चलो हम लिख देते एसईओ। ठीक है, एसईओ। ओके। ओके। चलो क्लिक ऑन नेक्स्ट। चूज ए यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। तो आपका जो वेबसाइट, ये जो ब्लॉग बना रहे हैं हम, ये एक्चुअली वेबसाइट बना रहे हैं, तो जो आप एड्रेस डालोगे .blogspot.com आएगा। लाइक आप यहाँ पे डाल सकते हो मनीष, आपका सरनेम क्या है मनीष? मनीष जॉनसन। मनीष जॉनसन। यस सर। चलो ये भी अवेलेबल नहीं है। मनीष जॉनसन 123। तो मैं आप मेरा वेबसाइट का एड्रेस रख रहा हूँ मनीष जॉनसन 123.blogspot.com। यस सर। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। कंफर्म योर डिस्प्ले नेम। सो मैं मेरा डिस्प्ले नेम रखूंगा मनीष जॉनसन, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। क्लिक ऑन ओके। फिनिश। इट इज नाउ प्रोसेसिंग। ये बन गया हमारा ब्लॉगर का वेबसाइट, सिंपल है। वेबसाइट। ओके। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉग लिखना है। देयर आर नो पोस्ट, क्लिक ऑन न्यू पोस्ट। बस यहाँ पे लिखना चालू करना है अपने को, एसईओ। फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग अबाउट एसईओ, ओके। अभी यहाँ पे आप लिखना चालू करो, लाइक ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं बोल्ड, और इसको हम, चलो हम इसको कलर भी चलो यही रहने दो, ठीक है। ये हमारा, अभी यहाँ पे हमको कंटेंट लिखना है। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको कोई कोई कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। ओके। हाँ तो नहीं सर, उसमें सर उसमें देखा था कि नील पटेल का एक वो है ना सर, ब्लॉगर, हाँ इसका हाँ वो कॉपी करके रीराइट रीराइट है ना सर, रीराइट कंटेंट
हाँ ऐसा कुछ आता है प्लेगरिज्म में, तो उसमें डाल के वो रीराइट, ऑटोमेटिक रीराइट करके वो करने के लिए ऐसा दिखा रहे वो नील वीडियो में पटेल सब। केस में जाएंगे तो वो बहुत मेल करता है आपको की बात, ओके। फिर वो बहुत मेल करेगा आपको, कंटिन्यू मेल आएंगे उससे। नील पटेल इज ए टॉप डिजिटल मार्केटर इन द यूएस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को वो प्रोवाइड करते हैं नील पटेल, इज ए बिग नेम। यस सर, मैं ऐसा वीडियो में ऐसे दिखा रहता था, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ राइट राइट। देखो ये बन गया आपका ब्लॉग, ठीक है। ओके। यहाँ पे आपने हेडिंग लिख दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आपने एक्सटर्नल लिंकिंग भी बना दिया। तो आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। और वर्ड है हमारा कि एक मिनट, ठीक है, इसको चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे हाइपरलिंक कैसे दे रहे हैं हम, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे कर रहे हैं, ये कीवर्ड जो है ये वर्ड पे हमको एक्सटर्नल लिंक बनाना है। तो वर्ड क्या है, कीवर्ड्स, और सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का लिंक डालना है www.xyz.com और अप्लाई करना है। जब ये कोई कीवर्ड पे क्लिक करेगा तो उस वेबसाइट पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसईओ एजुकेशन, मुझे इसको क्या करना है, एक्सटर्नल लिंकिंग करना है। अभी देखिए गाइस, आप एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग जब आपको समझ में नहीं आया था, मैं आपको बता देता हूँ अगर नहीं आया तो ये है आपका कीवर्ड एसईओ एजुकेशन, इसको आपको एक्सटर्नल लिंक करना है, किसी दूसरी वेबसाइट पे भेजना है। तो इस पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट कर सिलेक्ट। लेंगे और देखो ओके। यहाँ पे लिंक ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो लिंक डाल देंगे www.abcd.com और यहाँ पे ऑप्शंस है ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो, देन सेकंड इज ऐड रेल नो फॉलो एट्रीब्यूट। अभी देखो नो फॉलो डू फॉलो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी डीप में है, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, जो हम लिंकिंग जब हम पढ़ रहे थे। नॉन फॉलो का मतलब होता है कि जो उस लिंक ट्रांसफर करना है हमको नहीं करना है। नो फॉलो मतलब अगर उस सामने वाली जो वेबसाइट abc.com हम जो डाले हैं उसका अगर रैंकिंग कम है ये, और आप आपकी वेबसाइट से उसको लिंक कर रहे हो, तो लिंक करने की वजह से अगर आप फॉलो रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका भी रैंकिंग डाउन हो जाएगा। तो ऐसा अगर है तो आप उसको ऐड नो फॉलो एट्रीब्यूट दे दो, बेटर रहेगा। और अगर बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट है तो इसको नो फॉलो मत दो, फॉलो रहने दो, तो आपका भी रैंकिंग बढ़ जाएगा और यू विल गेट अ बैकलिंक हियर, आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। आया समझ में? यस सर। और इसको बस यहाँ पे ऐसा फॉर्मेटिंग करना है, बहुत सारा जो डालना है डाल देंगे और इसको करना है पब्लिश, क्लिक ऑन कंफर्म। ये देखो हमारा हो गया मनीष जॉनसन, मनीष जॉनसन, ठीक है। ये हमारा यस सर। एसईओ वेलकम टू योर, ये हमारा हेडिंग वगैरह सब डिटेल। और इसको क्या करना है, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, शेयर। शेयर। जब हम शेयर पे यस क्लिक सर। करेंगे ओके। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पूछेगा कहाँ शेयर करना है। हाँ, उन्होंने बोला कि कुछ सोशल मीडिया में शेयर करने का, लाइक फेसबुक पेज, हाँ कर दो, ट्विटर, शेयर कर दो, लिंक्डइन। खत्म हो गया। मैंने पर कितना इसमें से मुझे दो शो कर रहा है, फेसबुक और ट्विटर, और हाँ लिंक्डइन सब उसमें भी कर सकते हैं ना सर, कर लिंक्डइन। सकते हैं ना, तो आप इसका लिंक कॉपी कर लो ना आप। वो तो बिटली लिंक बनाने के लिए बता रहा है, बिटली हाँ तो लिंक। बना लो ना बिटली लिंक, क्या उसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ओके। हाँ बना लो, उसको शेयर कर दो। और और यहाँ पे और हमारा वो टाइटल कैसे? रहेगा, टाइटल क्या रहेगा, ओके। फॉर एग्जांपल सर्च
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये रहेगा आपका हेडिंग, इसको अपडेट कर दो और आपके चेंजेस हो गए। आ गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यस सर। अभी देखो ये कैसा बना है, हम इसको नए, देखो ये आपने ब्लॉग बना दिया, 31st डेट आ गया, 31st को 2021 को आपका टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ये आपने ब्लॉग लिखा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे शेयरिंग का भी ऑप्शन है, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ईमेल। अभी समझो यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं आ रहा है वहां पे कैसे करना है, गेट लिंक पे क्लिक करो, लिंक कॉपी हो गया है, उस सोशल मीडिया पे जाओ जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, वहां पे कॉपी कॉपी तो कर दिया आपने, पेस्ट कर दो, शेयर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो बिटली लिंक बनाने के लिए जरूरत नहीं है ना सर, ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट? बनाना है तो बनाओ, बिटली लिंक बनाओ, ओके नहीं बनाने मत बनाओ। ओके सर। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अभी कुछ डाउट है? नहीं नहीं, पर इसमें वो क्या, उसने बोला कि सेंड करने के लिए, वो कैसे सेंड करेगा ये? क्या सेंड करना है? नहीं नहीं, वो मैडम बोले कि मैं हम लोग को ईमेल आईडी देगा, तो ईमेल आईडी में क्या सेंड करने का? ये जो HTTPS वो है ना सर, एड्रेस, यही सेंड कर देंगे ना सर? लिंक सेंड करना पड़ेगा ना शायद आपको, मुझे पता नहीं वो क्या मांग रहे हैं। अगर उनको ये तो ब्लॉग देखना है तो आप इसको लिंक भेज दो ना मैडम को, ये कॉपी कर दो। वीडियो में भी नहीं बता रहे कौन सा सेंड करने का। उससे बोला कि वो मैनेजमेंट देगा ईमेल आईडी, उसमें से सेंड कर दो। कैसे करने को वो नहीं बता रहे सर वीडियो में। ठीक है, वो मुझे नहीं पता है, देखो वो क्या बात हुआ है, लेकिन इसका प्रोसेस ऐसा है, ठीक है। ओके सर। देन व्हाट इज नेक्स्ट, दूसरा क्या है बोलिए? दूसरा प्रोडक्ट 2, डू कीवर्ड रिसर्च फॉर 5 different companies and search volume for keywords। हाँ, कहाँ जाएंगे आप, कहाँ पे करेंगे? तो उसमें तो 5 ways शो कर रहे हैं, क्या लाइक शो कर रहा है? 5 different ways। एक हाँ तो है लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर। हाँ, सर वही है यस, ना, इसमें मिलेगा ना गूगल कीवर्ड प्लानर, इसमें हाँ, मिलेगा ना सर, टाइप करेगा तो। आपको और ये बताया था सब ना कुछ मैंने। उसमें तो एक्सेल शीट में अपडेट करने के लिए बोला पूरा। राइट राइट, कैसे कहाँ जाएंगे आप, गूगल कीवर्ड प्लानर कहाँ रहता है बताइए? और वो ads.google.com। यस, ads.google.com में जाएंगे तो वहां पे आपको कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा, वहां से आप कीवर्ड रिसर्च करना है, और जो कीवर्ड यस सर। रिसर्च करेंगे, जो टॉपिक डालेंगे, उसके बाद वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो दो ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड एज CSV फाइल, तो डॉट CSV पे क्लिक करना है। डॉट CSV फाइल जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो एक्सेल शीट में ओपन हो जाएगा, तो एक्सेल शीट के अंदर आप वहां पे पूरा आपको डेटा मिल जाएगा, राइट। ओके। देन नेक्स्ट, इसमें दूसरा है लाइक रिसर्च है, और गूगल फाइंड, बहुत बहुत सारा है उसमें शो कर क्या रहा है। है? नहीं नहीं, सिर्फ वो पांच पांच वेज बोला ना सर। एक तो गूगल कीवर्ड्स है, कीवर्ड प्लानर। दूसरा है गूगल ट्रेंड्स। हाँ तो मैंने आपको बताया ना गूगल ट्रेंड्स वाला। पर ओके ओके, ठीक है, सेम सेम वे। ओके सर। नेक्स्ट, एक मिनट सर। और दूसरा है प्रोजेक्ट 3, SEO प्रोजेक्ट फॉर कंपनीज। एसईओ करना है। वो बोल रहे कि हम लोग को उसमें जाने का, आई आई वेब चेकर ऐसा कुछ वेबसाइट है। उसमें कुछ एक वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट ले लो और वो उसमें आई वेब चेकर में डाल दो, और वो पूरा रिसर्च करने के लिए बोलो। मैं कुछ समझा नहीं, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में सर? मुझे नहीं पता वो क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एसईओ करना है ना सर आपको? यस यस सर। तो एसईओ करना है तो फिर आपको
वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट पे करना है इसको? आपकी जो आप जो बनाए हो वो उस वेबसाइट पे मैंने कहाँ कोई भी करना है? वेबसाइट लो बोला कि हमारा जो नीच है वो वेबसाइट। यस सर। नहीं नहीं, किस वेबसाइट पे एसईओ करना है आपको? मैंने जो हमारा जो इंटरेस्टेड है वो कोई भी वेबसाइट करो तो उन्होंने उनका वेबसाइट है, उनका वेबसाइट लेके हम लोग को दिखाया था। तो इसमें बोला कि ऑन पेज करने का, ऑफ पेज करने का। हाँ, तो थोड़ा आप उनसे वही वही है ना सर। आपको तो मैंने बताया है ना ऑन पेज कैसे करते हैं, ऑफ पेज कैसे करते हैं, राइट? यस यस सर। तो ये तो इजी है ना, सेम। एसईओ तो इजी है, हमने आप पूरा उसका डिटेल में पढ़ा है, हमने आई थिंक 4 या 5 दिन पूरा एसईओ भी पढ़ा है। यस सर। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि क्रिएट बिजनेस पेज इन फेसबुक एंड इंटीग्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट एंड क्रिएट लीड जनरेशन एड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सिंपल है, फेसबुक पे जाओ, पेज बनाओ, इंस्टाग्राम से लिंक करो, हो गया। ओके। हाँ, पर उसमें कुछ वो भी बनाने का सर, कुछ बजट होगा ना सर, बजट के बारे में। क्या बजट रहेगा? नहीं, कुछ बजट हम लोग को करना पड़ेगा ना, 1000 रुपीज। बजट नहीं 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 नहीं, क्यों 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 इसमें नहीं। लगेगा? ऐड थोड़ी रन कर रहे हैं हम लोग। हाँ ओके सर ओके। नहीं नहीं, और अगली अगली वाला प्रोजेक्ट 5 का है। ठीक है ठीक है। हाँ, और उसके बाद प्रोजेक्ट 5 है क्रिएट फेसबुक एड्स, गूगल एड्स फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्या करना है गूगल एड्स का? मैंने क्रिएट क्रिएट फेसबुक एड्स, हाँ गूगल एड्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हाँ, तो वो तो बताया मैंने आपको, आपको ऐड पूरा कैसे कस्टमाइज करना है। हमने डिफरेंट ऐड देखे, डिस्प्ले ऐड देखा हमने, सर्च ऐड देखा, वीडियो ऐड देखा, बहुत सारे हमने ओके। 5-6 टाइप के ऐड देखे। कोई भी एक टाइप का ऐड बना लो। उसमें तो कैंपेन है ना सर, उसमें तो कुछ पेमेंट के बारे में पूछोगे तो आगे कैसे जाएगा? नहीं तो वहां तक आप मत जाओ ना, पेमेंट तक छोड़ दो आप। वहां तक आप जाके अगर ओके। वापस आ नहीं नहीं, जाओगे पर वो तो हम लोग को ड्राफ्ट, प्रोजेक्ट सबमिट। नहीं नहीं सुनो ना, वो ड्राफ्ट में सेव हो नहीं नहीं, जाएगा। जो प्रोजेक्ट सबमिट कैसे करेगा सर? वो आप उनसे ओके पूछो ना सर एक ओके। बार, पूछो आप एक बार, वो कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, आप उनको पूछो एक बार। ठीक नहीं, है? वो तो मैं मैनेजमेंट को, मैंने मैडम से पूछा था पर कुछ भी नहीं बोल रहा ना सर कैसे करने का। वो बोले कि ईमेल आईडी भेजेगा, उतना ही बोलो। और कुछ भी ईमेल हो आईडी आपसे भेजे? पूछने के लिए बोला सर। मुझे मुझसे पूछने के लिए बोला है? नहीं नहीं नहीं, ईमेल आईडी नहीं नहीं, ये जो कैसे करने का वो आपसे डाउट पूछने के लिए बोला था। कल कल आज नहीं, कल बोला था। नहीं तो ऐड तो बनाना मैंने बता दिया ना आपको। कल बोला था, पर वो ईमेल आईडी ऐसा पेमेंट कुछ इशू नहीं होगा ना सर? नहीं बजट नहीं, बजट। सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट। ओके आपको सुनो, गूगल ऐड में अपने ऐड बना दिया, ठीक है? तो उसका क्या करो ओके। आप, हाँ, उसका स्क्रीनशॉट्स लेके भेज दो उनको, मैडम को एटलीस्ट, या फिर आप क्या करो कि आपका जो आईडी पासवर्ड है वो भेज दो उनको, गूगल एड्स वाला, वो चेक कर लेंगे वहां से। ठीक है? सबमिट कैसे करोगे ये ओके वाला सर। प्रोजेक्ट? सबमिट कैसे होता है? ये नहीं होगा ना सबमिट, सबमिट नहीं होगा ना ऐड वाला, समझ रहे हो? या फिर लाइव, लाइव आप बता दो गूगल, मैंने पर ये करने। जो जूम जूम के ऊपर आप आपका स्क्रीन शेयर करके बता दो मैडम को, और वहां पे वो सब चेक कर लेंगे ऑनलाइन। हम लोग वीडियो बना के भेज सकते हैं ना सर? हाँ, वीडियो बना लो जो कर अभी। रहा है उसका वीडियो अभी बना वो के भेज डिपेंड सकते हैं। देखो मनीष, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चाह रहे हैं। वी हैव मल्टीपल ओके। ऑप्शंस अवेलेबल विद अस, so which option they are going to approve, that is the main point. So ask to them, we have these kind of options available, which option is most favorable for your ease, ऐसा आप उनको पूछो।
वो जिस तरीके से वो बोलेंगे बताने के लिए आप बता दो उनको, ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ, राइट सर। ओके गाइस, और कोई डाउट और कोई बात? सर दीपक ने आपको रिमाइंडर किया था ना सर, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। यस यस यस, देखो दीपक, दीपक कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Deepak, how are you? First of all, are you okay? Yes, sir. I'm good now. Okay, 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 fine, fine, fine. तो देखो, ORM मतलब ऑनलाइन रिपोर्टेशन मैनेजमेंट। सो ORM में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, कंपनी को उसका ORM करना है, मतलब क्या करना है कि जो ऑनलाइन जो उसके कंपनी के बारे में जो चीजें हैं उसको इम्प्रूव करना है। फर्स्ट उसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपको गूगल माई बिजनेस में लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? गूगल माई बिजनेस में आप अच्छा से डिटेल डालो, पूरे फोटोज डालो, वीडियोस डालो, ठीक है? पूरे लिंक्स डालो, आपके आवर्स डालो, आपके सर्विसेज डालो। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लोकल लिस्टिंग के लिए गूगल माई बिजनेस इज बेस्ट, बेस्ट एवर। ओके, सो गूगल माई बिजनेस हो गया हमारा। उसके बाद ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट में और एक चीज आती है, दैट इज विकिपीडिया। सो ट्राई टू मेक अ विकिपीडिया पेज फॉर योर बिजनेस और इंस्टीट्यूशन और एवरीथिंग विच यू वांट टू डू ORM फॉर। आपको जिसके लिए ORM करना है उसका आप ट्राई करिए विकिपीडिया पेज बनाने का। और विकिपीडिया के रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपको वहां पे प्रमोशन काइंड ऑफ नहीं बनाना है, इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ बनाना है। आई ट्राई टू मेक अ विकिपीडिया पेज फॉर माय माय समथिंग एंड उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है? तो रूल्स बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज विकिपीडिया फॉर द ORM। द नेक्स्ट थिंग इज गूगल रिव्यूज। सो गूगल रिव्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ट्राई टू मेक सम पॉजिटिव गूगल रिव्यूज फॉर योर बिजनेस और एवरी एनीथिंग दैट यू वांट ORM टू डू फॉर, ठीक है? तो गूगल रिव्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑनलाइन रिव्यूज जहां जहां पे है वहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपको आपका रिपुटेशन मेंटेन करना है। देखो ORM में क्या क्या आएगा कि जिस चीज का आप ORM कर रहे हो उसके बारे में, चाहे वो गूगल पे सर्च करे कोई भी, चाहे यूट्यूब पे सर्च करे, चाहे इंटरनेट पे किस कहीं पे भी सर्च करे, फेसबुक पे सर्च करे, ट्विटर पे सर्च करे, इंस्टाग्राम पे सर्च करे, अच्छी चीजें आनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा आना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है? तो वहां पे आप वेबसाइट बना सकते हो। अगर किसी को किसी कंपनी है, या फिर समझो ORM मतलब क्या होता है, जनरली कोई कंपनी का डायरेक्टर है तो उन्हें वो उनके लिए वन पेज वेबसाइट पे बनाते हैं बहुत सारे लोग कि भाई इस कंपनी के डायरेक्टर या फिर चेयरमैन के लिए एक पेज है, एक ऑनलाइन एक लाइक क्या है, पोर्टफोलियो है जहाँ पे उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है। जनरली अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में आप सर्च करोगे तो विकिपीडिया भी ओपन हो जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ओपन हो जाता है, कोरा के अंदर भी आप डाल सकते हो। तो आपको क्या करने हैं कि ब्रांडिंग करना है, रिपुटेशन मैनेजमेंट करना है, मतलब आपको रिपुटेशन मेंटेन करके चलना है। ऑनलाइन में कहीं पर भी फेसबुक पे पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पे पेज पेज बनाओ, ट्विटर पे डालो, पेज बनाओ, लिंक्डइन पे होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन। और वेबसाइट्स के अंदर होना चाहिए, अबाउट अस के अंदर डालो। तो डिपेंड करता है कि आप ORM किसका कर रहे हो। किसी कंपनी का कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग रहेगा, किसी पर्सन का कर रहे हो तो अलग रहेगा, किसी दुकान का कर रहे हो तो अलग रहेगा, ठीक है? तो डिपेंड करेगा, लेकिन इतना बात कॉमन ध्यान में रखना है कि जिस किसी का भी हम ORM कर रहे हैं, ऑनलाइन
जहां जहां पे ऑनलाइन प्रेजेंस है, हर जगह ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। नेगेटिव रिव्यूज बिल्कुल नहीं चाहिए, पॉजिटिव रिव्यूज चाहिए। अभी मैं आपको एक नई चीज बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी दीपक आपका बिजनेस है, ओके? दीपक, आवाज आ रहा है आपको? यस सर। अभी दीपक आपका बिजनेस है, आपने लिस्ट किया है गूगल पे, और मैं जाके क्या करता हूँ वहां पे नेगेटिव कमेंट डालता हूँ कि भाई ये बहुत गंदा बिजनेस है, इसको मत खरीदो। आप क्या करोगे वहां पे? उसको डिलीट करोगे? यस सर। गूगल पे तो होता नहीं ना सर डिलीट। हाँ, गूगल पे तो तो डिलीट नहीं होगा भाई। या तो मार्क ऐसे इनवैलिडेट करेंगे, या तो उसके मतलब काउंटर उसको रिप्लाई करेंगे। नहीं ना, नहीं होगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी एक कमेंट मैंने कर दिया, मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ, ठीक है? मैंने देख लिया भाई दीपक भाई ने हमारे बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सेल्स हो रहा है, तो मैं नेगेटिव रिव्यूज डालना चालू कर रहा हूँ एज ए कॉम्पिटिटर, और मैंने गूगल पे डाल दिया बहुत गंदे गंदे कमेंट। तो आप क्या कर सकते हो? डिलीट तो नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे फिर आप? मार्क एस इन अप्रोप्रिएट। नहीं, ये भी नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। और और क्या कर सकते हो? नहीं पता सर। वहां पे एक फ्लैग का ऑप्शन होता है, फ्लैग। अच्छा अच्छा। देखो वहां पे ना एक फ्लैग का ऑप्शन होता है, तो अगर वहां पे अगर आप एक फ्लैग पे क्लिक करोगे, तो गूगल क्या कंसिडर करेगा कि जो कमेंट है, ये कमेंट गलत किया गया है। लेकिन अगर आप उसको फ्लैग करोगे, आप समझ गए ना फ्लैग किधर रहता है? यस सर। हाँ, तो उस फ्लैग पे आप जब आप टिक क्लिक करोगे, तो वो क्या लेगा, वो उसको एक फ्लैग ले लेगा। जब मल्टीपल फ्लैग्स क्या होंगे, हिटअप होंगे, तो गूगल को यह समझ में आएगा कि भाई ये जो कमेंट किया गया है ये गलत कमेंट है, एंड गूगल विल डिलीट दैट कमेंट। गूगल खुद क्या कर देगा, उस कमेंट को डिलीट कर देगा। ठीक है? ओके। हाँ, यस इस सर। तरह से आपको रिव्यूज मेंटेन करना है ओआरएम में। कुछ कॉलेज है, कुछ इंस्टीट्यूट है, कोई बिजनेस है, तो कॉम्पिटिटर तो रहती है डेफिनेटली, तो दे विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर ऑनलाइन इमेज। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है ओआरएम के अंदर। ठीक है, समझ में आया सबके? यस सर। एनी अदर डाउट्स गाइस? वी हैव 4 मिनट लेफ्ट। सर बेसिक अगर कोई हमें डिजिटल मार्केटिंग की अगर स्ट्रेटेजी बनानी है, हाँ, तो हम वो थोड़ा आउटलाइन बता दो। 4 मिनट ही बचे तो मतलब आउटलाइन ही बता दो बस। किस चीज का स्ट्रैटेजी बनाना है? मान लो हमें किसी कंपनी का मार्केटिंग करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग करना है। हाँ, तो वही मतलब उसमें गूगल एड्स में कितना करेंगे हम, या फेसबुक पे या सोशल मीडिया कितना करेंगे हम एड्स वगैरह में, या मतलब ऐसे मतलब वही थोड़ा मार्केटिंग कैसे कैसे करेंगे, वो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे। देखो आपका ये जो कहाँ कंपनी करना है, है। कहाँ नहीं करना है, या फेसबुक पे ज्यादा करना है या लिंक्डइन पे कम करना है, या मतलब ऐसे। हाँ, देखो लिंक्डइन जो होता है ना, लिंक्डइन जो है ये बी2बी के लिए ज्यादा यूज होता है। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो बी2बी में बिजनेस करती है, आप बी2बी समझता है ना आपको? बिजनेस टू बिजनेस। बी2बी मतलब ऐसा कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो जो कस्टमर्स को नहीं कर रहे हो, किसी कंपनीज को कर रहे हो। मतलब कस्टमर आपका एंड एंड प्रोडक्ट नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, कंज्यूमर नहीं है, आपके कंज्यूमर कंपनी है, और आप लीड जनरेट करने वाले आपको लोग नहीं है, कंपनीज है। ऐसे भी कुछ बिजनेस होते हैं जो डायरेक्टली दूसरी कंपनीज के साथ डील करती है। ठीक है ना? अब एक गाड़ी की कंपनी है, गाड़ी की कंपनी डायरेक्टली पूरा गाड़ी थोड़ी मैन्युफैक्चर करती है। नट बोल्ट वाले तक उसके क्या रहते हैं, उनको वो प्रोडक्ट बेचते हैं ना। तो लिंक्डइन कहाँ पे यूज होता है? जहां पे आप बी2बी फोकस कर रहे हो। अब अगर आपका कंपनी बी2बी नहीं है, तो आप लिंक्डइन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वहां पे भी बहुत सारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंपनी न्यू है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेस्ट वे है एसईओ करो। एसईओ इज द बेस्ट बेस्ट वे है। एसईओ करना है, अच्छी सी वेबसाइट बनाना है, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाना है, शॉर्टकट में नहीं जाना है। देखो जैसा अभी
मैं बहुत बार सुनता हूँ कि मैंने ये वीडियो देखा, मैंने वहां पे पढ़ा, मैंने वो वीडियो देखा, कंटेंट वहां से कॉपी कर लेते हैं तो वो 100% जेन्युइन हो जाता है, प्लेगरिज्म हट जाता है। मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि आप पेन लो, नोटबुक लो, लिखो, ठीक है, आप पूरा लिखो और कंटेंट को टाइप करो, क्योंकि हम वेबसाइट एक ही बार बनाते हैं और कंटेंट भी एक ही बार लिखते हैं, तो दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, ओके, एंड जेन्युइन। तो आप एसईओ करो सबसे पहले, देन ट्राई टू फोकस ऑन ऑल सोशल मीडियाज, एंड बैकलिंक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। बैकलिंक अगर आपकी वेबसाइट का नहीं है तो आपका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा, 100% बॉन्ड पेपर पे मैं आपको नोटरी करके देता हूँ, नहीं होगा। तो बैकलिंक बनाओ सबसे पहले, एसईओ करो, अच्छे से वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ। ट्राई टू, फेसबुक एड्स थोड़े सस्ते रहते हैं एज कम्पेयर टू गूगल एड्स, तो ट्राई टू इनिशियल लेवल में आप फेसबुक पे फोकस करो, उसके बाद धीरे धीरे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ओके दीपक? ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, कुछ क्वेश्चंस तो अभी मत पूछो आप, ठीक है, तो 1 मिनट हमारा बच गया है। So guys, I want to tell that I want to thank you, all of you, for bearing me for around 1.5 month and listening to me unconditionally for 1.5 month. And I hope that I delivered to the full extent, and I tried my level best. And I hope for your future is bright future, and your best of luck for your future endeavors, guys. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, all of you. Thank you.